चलो, जमा हो गई ना सबकी कॉपी? चलो, जमा नहीं हुई? करो फटाफट, जल्दी करो। चलो देखो, ये पहला क्वेश्चन है, आवर्तक शब्द का विलोमार्थक शब्द होगा। आवर्त का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। आवर्त का क्या होता है? अनावर्त। तो आवर्तक का क्या होगा? अनावर्तक। इसका सही आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प प्राण नहीं है? अल्प प्राण नहीं है। अल्प प्राण कौन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में जो स्पर्शी व्यंजनों के 5 वर्ग हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, 5 वर्गों के प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण क्या होते हैं? अंत्य क्या होते हैं? अल्प प्राण, जिनको बोलने में कम हवा लगती है। जैसे हमने क बोलेंगे तो कम लगेगी, ख बोलेंगे तो ज्यादा लगेगी, ग बोलेंगे तो कम लगेगी, घ बोलेंगे तो प्राण मतलब श्वास की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण होता है। समझ गया ना? तो पहले स्थान, तीसरे स्थान और 5वें स्थान क्या होते हैं? अल्प प्राण। सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण। कौन सा नहीं है कह रहा है? स्वर सारे क्या है? अल्प प्राण। गौ क्या है? तीसरा। चौ छौ जौ क्या है? तीसरा। दोनों क्या होंगे? अल्प प्राण, क्योंकि पहला भी, तीसरा भी और पांचवा, पांचों वर्गों के। अंत्यस्थ क्या है? य रौ लौ व, इनमें भी कम वायु लगती है, तो ये भी क्या है? अल्प प्राण। तो महाप्राण कौन नहीं होंगे? या सॉरी, अल्प प्राण कौन नहीं होंगे? ऊष्म व्यंजन, क्योंकि ऊष्म व्यंजन किसमें आते हैं? किसमें आते हैं? ये 4 के 4 वर्ण किसमें है? महाप्राण में। किसमें है? महाप्राण। ज्यादा वायु की मात्रा लगती है। ठीक है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? हिंदी में जो हमने विराम चिन्ह करे हैं, हिंदी भाषा में टोटल उपयोग होने वाले विराम चिन्हों की संख्या है 20। कितनी है? 20 विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। जैसे अल्प प्राण, सॉरी, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, समझ गया ना, अर्ध विराम है, प्रश्नवाचक है, विस्मयादि बोधक है। जितने भी चिन्ह आपने लिखे हैं उनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 20 तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में। कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? निरपराध। निरपराध सही वर्तनी है। आनुषंगिक, आनुषंगिक भी क्या है? सही वर्तनी है। ज्योत्सना, ज्योत्सना गलत है। ज्योत्सना लिखा जाता है ऐसे। ये जो 100 होता है ज्योत्सना में, वो क्या होता है? आधा, पूरा नहीं होता। तो ये आपका ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। और विभीषण भी सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि ये वर्तनी शुद्ध है, ये वर्तनी शुद्ध है, ये वर्तनी शुद्ध है। क्या पूछा है? कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? तो कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? ज्योत्सना। ये ऐसे नहीं लिखा जाता, बल्कि ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुनीश्वर शब्द में कौन सी संधि होगी? मुनीश्वर, ठीक है। मुनीश्वर शब्द बना है मुनि ईश्वर से। मुनि, पहले पद का अंत किसमें हुआ? छोटी ई में। दूसरे पद का अंत किसमें हुआ? बड़ी ई में। तो बढ़ेगी क्या? बड़ी। जब दो लघु, एक जैसे लघु वर्ण मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? दीर्घ। लघु और दीर्घ मिलते हैं तो तब भी दीर्घ, और दीर्घ और दीर्घ मिलते हैं तब भी दीर्घ। इसमें ये बताओ क्या मिले हैं? बताओ, एक लघु एक क्या बना? दीर्घ। कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर होगा दीर्घ, क्योंकि देखो मुनि और ईश्वर मिलकर के क्या बने? ये छोटी ई और ये बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बन गए। इसीलिए इसमें किसकी मात्रा है? बताओ, नी में किसकी है? बड़ी ई की। ऐसे, ठीक है। ये बड़ी ई बना है दो छोटी ई को, एक छोटी एक बड़ी ई को मिलकर के, इसलिए दीर्घ संधि होगी। अगला शब्द है, अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में समास होगा। प्रति एक, प्रति
धन किससे बना है ये? एक से। तो इसमें जो उपसर्ग लगा है प्रत्येक शब्द में वो क्या है? प्रति। प्रति अपने आप में एक अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द है, यानी कि कैसा है? अविकारी शब्द, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। आप एक के साथ भी लगाओगे तो प्रति होगा, प्रत्येक। प्रति 10 बहुवचन में भी वही रहेगा। आपने कहा प्रति पुरुष, प्रति स्त्री, प्रति स्त्रीलिंग में भी वही रहा और पुल्लिंग में भी वही रहा। यानी कि जिस पर लिंग वचन काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द। और यदि किसी समास का पहला पद क्या हो? अविकारी या अव्यय हो, तो ऐसा समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास। तो प्रत्येक शब्द क्या होगा? अव्ययी भाव समास। ये अफसरशाही है, ये शब्द अफसरशाही है। अफसरशाही ये किसी एक पर्टिकुलर भाषा से नहीं आया है। अफसर शब्द अंग्रेजी का है, ऑफिसर बोलते हैं ना, और शाही शब्द किसका है? फारसी का। तो ये दोनों मिलकर के जब किसी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलते हैं और एक शब्द बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं संकर शब्द, यानी कि हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है? दो अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं, तब जाकर के क्या बनता है? एक नई प्रजाति। समझ गया ना? तो ये संकर शब्द है, ये किसी पर्टिकुलर भाषा से आया हुआ नहीं है, बल्कि दो अलग अलग स्रोतों से दो अलग अलग शब्द आए और उनसे मिलकर के हमने एक शब्द बना दिया। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? संकर शब्द। क्या बोलते हैं? संकर शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव। यौवन किसको बोलते हैं? युवा को। यौवन संस्कृत का शब्द है, तो क्या है ये? तत्सम है। निर्झर झरने को बोलते हैं, निर्झर क्या है? संस्कृत का, तत्सम है। स्थान किसे बोलते हैं? जगह को। समझ गया ना? तो ये भी क्या है? संस्कृत का। किवाड़, किवाड़ शब्द तत्सम है, क्योंकि संस्कृत में होता है क्या? कपाट। क्या होता है? कपाट। तत्सम ये है, ये क्या है? तद्भव। हमसे क्या पूछा है? तद्भव। ये बाकी तीन तत्सम है। ठीक है। अगला, धूसर शब्द का पर्यायवाची होगा, किसका होता है? खर। धूसर किसका? गधा। किसका होता है? गधा का। ठीक है। खर, धूसर, बैसाख नंदन, ठीक है, विदर्भ, गदर्भ, किसके हैं ये सब? हाँ। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द, खाने की इच्छा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बुभुक्षा। क्या बोलते हैं? बू लगता है ये। भुक्षा तो भोजन हो गया, भोजन के प्रति इच्छा। बुभुक्षा मतलब खाने की इच्छा। ठीक है, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक वर का अनेकार्थी नहीं है? वर का अनेकार्थी नहीं है। वर का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ वर, श्रेष्ठ का होता है वर। वर, वरदान को भी क्या बोलते हैं? वर प्राप्त हुआ। पति को भी क्या बोलते हैं? उस लड़की को वर मिल गया। समझ गया ना? सोने को वर नहीं बोला जाता, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सोना। अगला, माथा ठठकना मुहावरे का अर्थ है। माथा ठठकना मतलब किसी पर शंका होना, किसी के लिए शंका होना। तो क्या होगा? अनिष्ट की आशंका। क्या होगा? आशंका। किसी चीज के अनिष्ट होने की आशंका को ही माथा ठठकना बोलते हैं। लहर शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? लहर क्या है? एक प्राकृतिक घटना है, और हर प्राकृतिक घटना क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। वर्षा कहोगे, तूफान कहोगे, समझ गया ना? आप बिजली कहोगे, सारी ज्वालामुखी कहोगे, भूकंप कहोगे, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं वो हमेशा क्या होंगी? वो निसंदेह आपको किस में डाल देनी है? जातिवाचक संज्ञा में, बिना किसी संदेह के। अगला क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष बहुवचन संबंध कारक शब्द है। कितनी चीजें पूछी हैं? एक तो मध्यम पुरुष हो सर्वनाम की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से क्या हो? बहुवचन हो, और संबंध कारक हो। संबंध कारक तो देखो सभी हैं, ये का, की, के, रारी, रे, सब क्या होते हैं? संबंध कारक होते हैं ना। तो इसमें क्या लगा है? रा, तो संबंध कारक। इसमें का संबंध कारक, का संबंध कारक, रा संबंध। ये तो सब में है। अब बहुवचन देखो, उसका क्या हुआ? ये एक वचन। क्या है ये? उनका, ये क्या हुआ? बहुवचन। हमारा क्या हुआ?
एक बहुवचन, तो इसका मतलब तुम्हारा बहुवचन सब में है, देखो इसमें नहीं है, ये आउट हो गया। अब क्या पूछ रहा है? मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष मतलब जिससे कहा जा रहा है, हमारा क्या होगा? उत्तम पुरुष। क्या होगा? ये क्या है? उत्तम पुरुष, बहुवचन, संबंध कारक। उनका क्या है? अन्य पुरुष। उनका क्या है? अन्य पुरुष। बहुवचन ये भी है और संबंध कारक भी है। तुम्हारा क्या है? तुम से क्या बना? अन्य पुरुष। तुम्हारा क्या बना? बहुवचन। रा लगाने से क्या बन गया? संबंध कारक। तो तीनों की तीनों कंडीशन है किसमें फिट बैठी? तुम्हारा। तुम्हारा शब्द मध्यम पुरुष भी है, बहुवचन भी है और संबंध कारक भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भव शब्द का सही स्त्रीलिंग होगा। भव, भव का भवानी, क्या होगा? भवानी। भव शब्द का क्या है? भवानी। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग भवानी होता है। मैं 30 मिनट में आ रहा हूं, वाक्य में कौन सा कारक होगा? मैं 30 मिनट में आ रहा हूं, मैं 30 मिनट में आ रहा हूं। मैं पर पे किसका होता है? अधिकरण। वो तो सीधे ही है, कोई डाउटफुल है ही नहीं। मैं पर पे किस में लगता है? अधिकरण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाठक शब्द का बहुवचन होगा। पाठक के पीछे क्या लगाए? गण। ये हमारे पाठक गण हैं। अखबार वाला लिखता है ना, पाठक गणों को शुभकामनाएं। पाठक जनों को लिखता है? नहीं, पाठक गण। पाठक के पीछे क्या लगता है? गण शब्द। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाठक को अगर आपने बहुवचन बनाना है तो गण लगा करके भी बना सकते हो, पाठकों भी कर सकते हो। पाठकों को, हम अपने पाठकों को ये सुविधा देने जा रहे हैं, यानी कि बहुवचन हो गया। लेकिन गण, लोग, जन, वृंद, इन शब्दों को लगा करके भी तो हम बहुवचन बनाते हैं। लेकिन इसमें पूछता है कि ये शब्द किसके साथ लग सकता है या नहीं। पाठक के साथ क्या लगेगा? गण। जैसे गुरु के साथ क्या लगता है? जन। वैसे ही पाठक के साथ क्या लगेगा? गण लगेगा। मेरा भाई उत्तीर्ण हुआ, मैं रेखांकित पद है। मेरा भाई उत्तीर्ण हुआ, रेखांकित किसको कर रखा है? मेरा को। देखो, मेरा भाई उत्तीर्ण हुआ। अब यहां मेरा क्या बता रहा है? पास या दूर बता रहा है? नहीं। वैसे मेरा होता क्या है? मैं से मेरा बना ना, ये सर्वनाम है। मेरा शब्द क्या है? सर्वनाम। लेकिन यहां क्या बता रहा है? ये भाई जो संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि ये मेरा भाई है, ना कि यहां सर्वनाम बता रहा है। सर्वनाम बता रहा होता है तो निश्चितता और अनिश्चितता का तो बोध कराता। निश्चित वाचक होता तो दूर या पास का बोध कराता। मेरा दूर और पास का बोध कराता है? नहीं। पास और दूर का बोध कराने वाले दो ही सर्वनाम शब्द हैं। क्या? यह और वह है। यह और वह नहीं। मेरा शब्द वैसे मूल रूप से सर्वनाम शब्द है। समझ गया ना? कौन सा वाला? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। समझ गया ना? पर यहां पर यह सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है? नहीं। किस रूप में हुआ है? विशेषण। कि वो भाई किसका है? मेरा है, ये विशेषता बता रहा है। तो ये होगा सार्वनामिक विशेषण। विशेषण कौन सा वाला? विशेषण तो है ही, मैं बता दे रहा हूं कि ये सार्वनामिक भी है। ठीक है, इन विशेषणों को क्या बोलते हैं हम? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगला, नीली कार तेज दौड़ती है। वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा होगा? बताओ, जो क्रिया की विशेषता बताए। कार क्या है यहां पर? संज्ञा। और नीला होना उसकी क्या है? विशेषता। तो ये क्या है? विशेषण। उसने क्या पूछा है? क्रिया विशेषण। क्रिया क्या हो रहा है? दौड़ना। क्रिया की विशेषता क्या है? कैसे दौड़ रही है? तेज। तो क्रिया की विशेषता को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तेज शब्द क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला है, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है? द्विकर्मक क्रिया मतलब क्रिया भी है और दो कर्म है उसके साथ। मोर जंगल में नाचा। मोर करता, जंगल कर्म, और नाचना क्या? क्रिया। कितने कर्म हैं? एक कर्म। रमेश बीमार हो गया। ठीक है, रमेश क्या? कर्ता। ठीक है, बीमार होना क्या? क्रिया।
मोहन क्रिकेट खेल रहा है। मोहन कौन? कर्ता, क्रिकेट कौन? कर्म, और खेलना क्या? क्रिया। कितने कितने कर्म हैं? एक। रीना ने गिलास से पानी पिया। रीना कौन? कर्ता, गिलास कौन? कर्म, पीना क्या? क्रिया, पानी क्या? कर्म। कितने कर्म आए इसमें बताओ? इस क्रिया के साथ कितने कर्म आए? दो कर्म। कैसी क्रिया हुई? कौन सा वाला हुआ? ये डी। ठीक है, चलो ये आपके क्या 20 क्वेश्चन हो गए। मिलाओ अब अपना अपना।